नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी की परीक्षा में 6 फरवरी 2023 को चौथी शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है कि शायद विद्युत आज घर आ जाएगा। तो ये कह रहा है शायद विद्युत आज घर आ जाए। सामान्य भविष्यकाल का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वाक्य को पुनः लिखना है। किस वाक्य में, भाषा में लिखना है? सामान्य भविष्यकाल में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सामान्य भविष्यकाल किस प्रकार लिखा जाएगा? सामान्य भविष्य जो अब चल रहा है। तो विद्युत आज घर आएगा। किस प्रकार? विद्युत आज घर आएगा। ये बिल्कुल सही है। किसमें है? सामान्य भविष्य काल में है, यानी आने वाले समय में, यानी आ सकता है। शायद विद्युत आज घर आए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। सज्जन मृदुभाषी होते हैं। तो मृदुभाषी का क्या बताना है? विलोम। तो सज्जन मृदुभाषी होते हैं और दुर्जन कैसे होते हैं? कटुभाषी होते हैं। दुर्जन कटुभाषी होते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो जिसके पास कुछ भी ना हो, तो जिसके पास कुछ भी ना हो वह क्या खाएगा? तो उसे, जिसके पास कुछ भी ना हो, उसे क्या कहेंगे? सॉरी, उसे कहते हैं फ्रेंड्स अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 4 कि यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा है? यशोदा व्यक्तिवाचक शब्द है। इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने से कौन सा विकल्प सिद्ध होगा? तो यशोदा एक नाम है। यशोदा को किस में परिवर्तित करना है? जातिवाचक में। तो किस प्रकार होगा? कृष्ण की माँ यशोदा नहीं। यशोदा की तस्वीर मैंने देखी नहीं। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी किस में पहुंच जाएगा? तो अब पहुंच गई है जातिवाचक में। तो यहां पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 में क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है। तो कौन सा होगा अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य? यद्यपि हम अपढ़, अनपढ़ है, तथापि बुद्धि नहीं है, यानी बुद्धू नहीं है। यद्यपि हम अपढ़ हैं तथापि बुद्धू नहीं है, तो यहाँ पर गलत है, यानी ये अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य हो गया। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। इसमें अशुद्ध वर्तनी है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? मैं आज भारी दुखी हूं। तो भारी का क्या पूछ रहा है? ये सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, मैं आज भारी दुखी हूं, यानी बहुत दुखी हूं। मैं आज बहुत दुखी हूं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 7, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो जिस पर मुकदमा चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त
सार्थक शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो व्यर्थ की बातें करते या करता हो, तो जो व्यर्थ की बातें करता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहते हैं, जो व्यर्थ की बातें करता है उसे वाचाल, बहुत बोलने वाला उसे भी वाचाल। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 9, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स मछली, तो मछली का सही पर्यायवाची किस में प्रयोग हुआ है? सर्पगंधा, पानी में रहती है, नहीं। मत्स्य, जल में रहती है। तो यहाँ पर मछली का सही पर्यायवाची यूज हुआ है, तो मत्स्य जल में रहती है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 10, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो यहाँ पर आकाश से गिरा जमीन पर अटका, तो यहाँ पर जमीन पर अटका, जमीन की जगह पर सबसे उपयुक्त क्या आ जाएगा विकल्पों में से? आम आएगा, अमरूद आएगा, नारियल आएगा, खजूर आएगा। आकाश से गिरा खजूर पर अटका, पुरानी कहावत है ये। इस प्रकार आकाश से गिरा तो खजूर पर अटका, 4 ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 11, धरती माता की पूजा करनी चाहिए, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो धरती का क्या पूछ रहा है ये? पर्यायवाची शब्द। तो धरती माता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धरा, दारा, यह है दारा, धरा होता तो होता दारा है। दिया नहीं, वसुंधरा, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, वसुंधरा। ये धरती माता का पर्यायवाची है, तो थर्ड ऑप्शन राइट। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जी दुखना है? तो किस मुहावरे का अर्थ है जी दुखना? छाती पर सांप लेटना, नहीं। छक्के छुड़ाना, भाग जाना, धज्जियां उड़ाना, ये भी नहीं। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना, इसका है जी दुखाना। छाती पर मूंग दलना, जी दुखाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यानी परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और आलसी व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। कौन समय नष्ट करते हैं? आलसी। तो यहाँ पर आलसी सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आलसी व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। उसने 4 मन चावल खरीदे, तो यहाँ पर किस में त्रुटि है? उसने 4 मन चावल खरीदे, तो तो यहाँ पर त्रुटि किस में है? उसने 4 मन चावल खरीदी है, तो त्रुटि किस में हो जाए? खरीदी में, यानी होती खरीदे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध कारक चिन्ह नहीं है? तो किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स? संबंध कारक। तो की संबंध कारक है, के संबंध कारक है, का ये भी संबंध में जोड़ दिया जाता है। किसकी, किसके, किसका, ये संबंध में आ गए। हे, ये संबंध कारक नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे 16 से 20 तक गद्यांश आ जाता है। तो गद्यांश को हमने प्रश्न को इस वजह से नहीं लिया है क्योंकि ये काफी छोटा दिख रहा है, आपको देखने में परेशानी हो सकती है। तो हम आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। ये 5 नंबर का हमने गद्यांश नहीं करा इस वीडियो में, इससे काफी वीडियो लंबी हो सकती थी और आपका समय नष्ट हो सकता था।